ख़वातीन और हज़रात, चाइना ने बांग्लादेश के अंदर एक मेगा मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है, आगाज कर दिया है। और इस मंसूबे के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इतना बड़ा मंसूबा है कि इस पे तकरीबन 1 लाख के करीब जॉब्स जो है बांग्लादेश के अंदर जनरेट होंगी और 1.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर हो सकती है। मंसूबा क्या है? मंसूबा यह है जनाब कि चाइना बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियल जोन कायम करने जा रहा है और इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर मुख्तलिफ जो चाइनीज कंपनीज हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। और उसके अंदर फिर चाइना की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं वो यहाँ पर आकर तो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो उनकी है, उनकी कंपनियां यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन में इन्वेस्टमेंट करेंगी। बांग्लादेश के अंदर सेमीकंडक्टर्स भी बन सकते हैं, उस हवाले से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और मोबाइल फोन्स बांग्लादेश बड़ी तादाद में इंपोर्ट कर रहा होता है तो उसकी भी असेंबली के यूनिट्स यहाँ पर बन सकते हैं, यानी कि मेड इन बांग्लादेश मोबाइल फोन्स बांग्लादेश की मार्केट्स में अवेलेबल होंगी और वो चीप रेट पे अवेलेबल होंगी एज कम्पेयर टू जो कि वो बाहर से मंगवाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश का मेडिकल का जो सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर यूनिट्स जो है वो लगाए जा सकते हैं ना। इसके अलावा इस मंसूबे के अंदर क्या है और इस मंसूबे से भारत को क्या तकलीफ है, इस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाज़रीन, बांग्लादेश ने और चाइना ने 2014 में एक फैसला किया था, एमओयू साइन किया था दोनों मुल्कों ने। और एमओयू इस हवाले से था कि बांग्लादेश के अंदर चाइना ने एक इंडस्ट्रियल जोन कायम करना था और उस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ये तमाम चीजें चाइना ने प्रोड्यूस करनी थी जिसका मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा गेम चेंजिंग यहाँ पर बात यह है कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है बांग्लादेश के पोर्ट सिटी चट्टग्राम में बन रहा है और यहीं से ही चाइनीज कंपनी इधर ही मैन्युफैक्चरिंग करके तो यहीं से ही एक्सपोर्ट करने का इरादा रखती थी। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक प्रोजेक्ट था, विन विन कोऑपरेशन इसको आप कह सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, 1 लाख जॉब्स क्रिएट होने थे और चाइना की कंपनियों को भी बेनिफिट होता कि वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और दीगर जो साउथ एशिया की मंडियां हैं वहां तक ये अपना जो सामान है वो बेच सकते थे। लेकिन इस मंसूबे को स्टार्ट होते होते 12 साल लग गए। 12 साल। 2014 में एमओयू साइन होता है और मंसूबे पे काम कब स्टार्ट हो रहा है? 2026 में। अच्छा, तो फिर ये इतने अरसे तक क्या होता रहा? इतने अरसे तक जनाब ये होता रहा कि बांग्लादेश की जो प्रीवियस सरकार थी वो बैलेंसिंग के चक्कर में टाइम वेस्ट करती रही। उनको कहा गया भारत की जानिब से कि ये मंसूबा हमें मंजूर नहीं है, तो एज अ रिजल्ट उन्होंने इस इतने इंपॉर्टेंट मंसूबे को लटका के रखा। वो इस पे जो है राजनीति खेलते रहे। 2014 से लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं किया इस मंसूबे के हवाले से और फिर आगे चलकर 2016 में कहीं इन्होंने कोई लैंड वगैरह इस मंसूबे के हवाले से ली थी, 2016 में या 2018 में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पहले तो ये डेवलपर जो था वो भाग गया था, यानी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी जो थी, पहले उनके साथ इनकी डील बन रही थी, उसको भगा दिया गया। उसको ऐसे ऐसे टर्म्स दिए गए कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस टर्म्स के ऊपर नहीं करेंगे काम। उनको लिटरली भगा दिया गया। उसके बाद जैसे तैसे करके अवामी लीग की सरकार थी, उसके बाद जैसे तैसे करके 2022 में चाइना रोड एंड ब्रिज कोऑपरेशन जो है उनको नया डेवलपर बनाया गया। लेकिन फिर शेख हसीना की सरकार जो है वो आगे चलकर धपड़धूस हो गई और ये मंसूबा रुक गया था। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहा जा रहा है कि 4189 करोड़ टका है। इसमें से तकरीबन 2500 करोड़ टका जो है वो चाइना लोन दे रहा है। नाउ इसके बाद भी जैसे कि मैंने कहा 2022 में चाइना रोड एंड ब्रिज कोऑपरेशन को जब ठेका दिया गया तो भी इस पे कोई आगे काम नहीं बढ़ा। लेकिन फिर मोहम्मद यूनिस की जब सरकार आती है तो मोहम्मद यूनिस तो यानी कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ इस पे काम करते हुए नजर आए और उनके दौर में मामला कुछ आगे बढ़ा था इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और उसके बाद अब जब तारिक की सरकार आई तो तारिक ने जब रिसेंटली दौरा किया है बांग्लादेश का तो उसमें वो इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में कामयाब हो गए हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। कहा जा रहा है कि 800 एकड़ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है
और जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 लाख के करीब जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट होंगी। अनवरा का जो इलाका है वहां पर 1 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और इसके अंदर 1.3 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, वो आने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट चट्टग्राम पोर्ट और शाह अमानत एयरपोर्ट के करीब है, इसीलिए यहाँ पर जो चाइनीज कंपनी आएंगी या इवन जो लोकल कंपनीज भी अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें पार्टनरशिप में, तो उनके लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करना दूसरे मुल्कों की तरफ ये आसान बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने जा रहा है इसमें पावर स्टेशंस हैं, इसके अलावा गैस स्टेशन भी बनाए जाएंगे, रोड 4 लेन्स का रोड बनेगा और ब्रिजेस बनाए जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर दीगर भी सहूलियात जो है वो मुतारिफ कराई जाएंगी। भारत को प्रॉब्लम क्या था, ये जो 10 साल तक इसको वेस्ट किया गया, 10-12 साल जो बांग्लादेश के वेस्ट किए गए, और अब जाके 2026 में 2014 वाला प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इस डिले के पीछे जो भारत का एक कंसर्न था, तो उसमें भारत को असल में मसला क्या था? भारत को ये मसला था कि भारत को ये लग रहा था कि यार एक साइड से सीपेक बन गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वहां पर चाइनीज आ गए पाकिस्तान वाली साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी अगर हमारे दूसरे बॉर्डर्स पर भी चाइनीज इस तरह से आकर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो इससे बे ऑफ बंगाल में चाइना की जो इन्फ्लुएंस है और उनकी जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी। प्लस वो ये समझ रहे थे कि अनवरा के जोन में आने का मतलब ये है कि मोंगला का पोर्ट जो है, जिसपे पहले ही चाइनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर चुके थे, तो वहां पर वो आएंगे डेफिनेटली, वो कहेंगे आगे चल करके मोंगला का पोर्ट भी हमें क्योंकि लिंक करके दें इसके साथ। तो इससे भारत समझ रहा था कि वो जो कोस्टल प्रेजेंस है बीजिंग की बे ऑफ बंगाल में, वो बढ़ जाएगी। तो एक तो इनको ये मसला था, और दूसरा वो ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो एक हद से ज्यादा डीप हो, क्योंकि भारत पहले ये समझता रहता था कि अगर ऐसा होता है तो उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश के अंदर वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे और कंपटीशन उनके लिए यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हुआ है, उसके बाद इंडिया एक बड़ा फैक्टर नहीं रहा। उनकी पॉलिसी मेकर्स जो है बांग्लादेश के, उनकी डिसीजन मेकिंग में इंडिया एक बड़ा फैक्टर नहीं रहा। इंडिया को पहले जितनी कंसीडरेशन नहीं मिलती, उनकी जो सेंसिटिविटीज हैं या उनके वो कहते हैं कि जी ये करो ये ना करो, इसको ज्यादा खातर में नहीं लाते, लिफ्ट नहीं कराई जाती बांग्लादेश के अंदर अब। तो एज अ रिजल्ट इस तरह के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ब्रेक लगा के रखी गई थी, वो दोबारा से खुल गए हैं और उस पे काम जोरों शोर के साथ जारी है। अच्छा, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के हवाले से बताया, थोड़ी सी आखिर में आपको इसकी भी डिटेल बता दूं। 41.89 बिलियन टका जो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है 41.89 बिलियन टका का है। तो इसमें बांग्लादेश की जो सरकार है उसने सिर्फ 17.22 बिलियन टका की इनिशियली उन्होंने ये कॉस्ट बियर करनी है। बाकी के जो पैसे हैं 24.67 बिलियन टका, ये चाइना जो है वो क्रेडिट देगा बांग्लादेश को, यानी उनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, उनकी तरफ से यहाँ पर ये जो फंडिंग है वो की जाएगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो कल इस पे काम स्टार्ट हुआ है, कल से लेकर लॉन्च किया गया है इसको। अच्छा, ये कोई इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसपे ब्रेक लगा के बांग्लादेश बैठा हुआ था। एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की जो कि चलने थे बांग्लादेश के अंदर, लेकिन चले नहीं, वे स्टार्ट नहीं हुए। इसकी वजह यही थी, वही अवामी लीग, वही भारत, वही 1971 आप और हम, दोस्त दोस्त, भाई भाई, खून का रिश्ता, इस तरह की बेवकूफाना किस्म की चीजें हसीना साहिबा की सरकार करती रहती थी। सबसे बड़ा जो इसमें मिसाल आपको नजर आता है, ये तीस्ता का प्रोजेक्ट भी नजर आता है, वो भी इसी कैटेगरी का है। उस पर भी लंबे अरसे से लेकर ब्रेक लगा हुआ है। इसमें तो इन्होंने हद ही कर दी थी, वैसे तीस्ता पे तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि तीस्ता में देखे ना, एक होता है ब्रेक लगा के किसी प्रोजेक्ट पे बैठते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेक लगा के बैठे किसी प्रोजेक्ट पे और फिर आप ये भी कहें कि देखो ये जो चाइनीज हैं ये तो कब से लेकर कह रहे हैं कि हमें ये करने दें, लेकिन हम उनको नहीं दे रहे आपकी वजह से, ये दूसरे मुल्क को डाउनग्रेड करने, उनको चिढ़ाने वाली बात है। हसीना ने ये चीज की थी, हरकत की थी उन्होंने। लास्ट टाइम जब ये इंडिया गई थी धपड़दूस होने से पहले, इनकी सरकार धपड़दूस होने से 1 महीना पहले, 3 हफ्ते पहले ये गई थी भारत पहुंच के इन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया था, ये डिप्लोमेटिक आदाब के खिलाफ है।
भारत पहुंच के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 15 या 14 जुलाई 2024 को मेरे ख्याल से, कि चाइना इज रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू इट। तीस्ता का प्रोजेक्ट, तो ये कहने की क्या जरूरत है चाइना इज रेडी, ये कहने की क्या जरूरत थी, सिंपली कह देते हैं कि आई वांट इंडिया टू डू इट, दैट्स इट। चाइना इज रेडी इसका मतलब है हम चाइना को लिफ्ट नहीं कराते, इसी भारत को ज्यादा कराते हैं। ये असल में उन्होंने जाकर वहां तासुर देने की कोशिश की थी। ये सबसे बड़ा इन्होंने भंड मारा था असल में हसीना की सरकार ने। तो ये भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था फ्री जोन वाला, जो कि इन्होंने लटका के रखा हुआ था। यहां पर भी चाइनीज आ गए, और वो जो दूसरा तीसरा वाला था वहां पर भी चाइनीज आ गए। तारिक रहमान की जो रिसेंट चाइना विजिट थी उसके अंदर तीस्ता प्रोजेक्ट के हवाले से भी बातचीत की गई थी, और उस पर भी मामला चाइना और बांग्लादेश के दरमियान आगे बढ़े। तो इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली, जो कि बांग्लादेश ने किया हुआ है, और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को और जॉब मार्केट जो बांग्लादेश के अंदर है उसके लिए काफी हेल्पफुल प्रोजेक्ट साबित होगा।